नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके टेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये यूके ट्रिपल एस सी और यूकेपीएससी की आगामी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस रामसर स्थल को पारिस्थितिक खतरों के कारण मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में जोड़ा गया है? विच रामसर साइट इन उत्तराखंड वाज एडेड टू द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड इन 2022-24 ड्यू टू इकोलॉजिकल थ्रेट्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है आसन संरक्षण रिजर्व। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आसन संरक्षण रिजर्व देहरादून के पास स्थित को बढ़ते प्रदूषण और प्रवासी पक्षियों के आवास के खतरे के कारण 2024 में मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में डाला गया है। यह रिकॉर्ड उन रामसर स्थलों की सूची है जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2023 में उत्तराखंड सरकार ने किस तितली को राज्य तितली यानी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? ऑप्शन ए हमारा कॉमन जेजेबल, पेरिस पिकॉक, रेड पैरट, कृष्णा पिकॉक। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस पिकॉक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेरिस पिकॉक एक सुंदर पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण तितली है जो जैव विविधता के लिए आवश्यक है। इसे राज्य तितली घोषित करके कीट संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश भी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2024 में किस नदी में अवैध बोल्डर खनन इलीगल बोल्डर माइनिंग के कारण जलीय जैव विविधता पर खतरा उत्पन्न हुआ है? विच रिवर इन उत्तराखंड वॉज थ्रेटेन्ड ड्यू टू इलीगल बोल्डर माइनिंग इन 2024? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कोसी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कोसी नदी अल्मोड़ा नैनीताल क्षेत्र में है और जो इसमें अवैध खनन, मछलियों के आवास और जलीय जीवन चक्र को प्रभावित कर रहा है। इलीगल बोल्डर माइनिंग इन द कोसी रिवर डिसरप्ट फिश हैबिटेट्स एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में बटरफ्लाई गार्डन कॉरिडोर परियोजना शुरू की गई है? चंपावत में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, हरिद्वार में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नैनीताल में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नैनीताल वन प्रभाग ने इस परियोजना को परागणकर्ता प्रजातियों के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2023 में उत्तराखंड के घास भूमि यानी ग्रासलैंड में कौन सी आक्रामक वनस्पति, जिन्हें हम इन्वेजिव प्लांट भी कहते हैं, जैव विविधता के लिए खतरा बनी है? लेटाना कैमरा, पार्थेनियम, यूपोटोरियम, जलकुंभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लेटाना कैमरा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। लेटाना कैमरा तराई और निचले हिमालयी क्षेत्रों में फैलकर स्थानीय वनस्पतियों को नष्ट कर रही है, जिससे चरने वाले जीवों पर असर पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, उत्तराखंड में किस वर्ष स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान वर्जन 2.0 लागू किया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए स्थानीय रणनीति विकसित करना था? वर्ष है 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024, वर्ष 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 2024। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2024 में उत्तराखंड ने स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान, जिसे SCAP 2.2 लागू किया, जिसमें जलवायु जोखिम, हिमनद पिघलना, आपदा प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित रणनीति बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2024 में कौन सा दुर्लभ पक्षी उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में वर्षों बाद देखा गया, जिसे पक्षी वैज्ञानिकों में उत्साह उत्पन्न हुआ? ब्लैक नेक्ड क्रेन, व्हाइट बेलिड हेरन, हिमालयन मोनाल, स्पॉटेड ग्रे बुलबुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, व्हाइट बेलिड हैरपियर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाइट बेलिड हैरपियर एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी है। इसे टिहरी क्षेत्र में देखा जाना जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
वर्ष 2023 में वन विभाग ने किस जिले में हिम तेंदुए की पहली कैमरा ट्रैपिंग द्वारा पुष्टि की? उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चमोली। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2023 में कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिम तेंदुआ देखा गया। यह राज्य के जैव विविधता में वृद्धि का संकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई इको रिस्टोरेशन वैन की पहल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ इको रिस्टोरेशन वैन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट इन 2025? ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति बढ़ाना, वनों में वृक्षारोपण और जैव विविधता में पुनर्स्थापन, वन्य जीवों की जनगणना, वनों की निगरानी के लिए मोबाइल निगरानी प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वनों में वृक्षारोपण और जैव विविधता पुनर्स्थापन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इको रिस्टोरेशन वैन परियोजना के तहत वन क्षेत्रों में जैव विविधता को पुनर्जीवित करने और स्थानीय समुदाय को जोड़ने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में किस वन्य जीव अभयारण्य के को साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के तहत शांत पारिस्थितिकी क्षेत्र घोषित किया गया है? Which wildlife sanctuary was declared a silent ecological zone in 2023 under the Silent Valley project? ऑप्शन ए अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी टाइगर रिजर्व, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सुभाष वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट अभ्यारण्य को कम शोर प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए साइलेंट वैली जोन में घोषित किया गया है, जिससे जैव विविधता को संरक्षण मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में अर्बन बायोडायवर्सिटी इंडेक्स लागू किया गया, जिससे शहरी जैव विविधता की निगरानी की जा सके? विच सिटी इन उत्तराखंड इंप्लीमेंटेड द अर्बन बायोडायवर्सिटी इंडेक्स इन 2025 टू मॉनिटर सिटी लेवल बायोडायवर्सिटी? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए देहरादून। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देहरादून को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इस इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिससे नगर निगम जैव विविधता के संरक्षण और विकास के प्रयासों की निगरानी कर सके। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस योजना के तहत उत्तराखंड में हिम नदी झील विस्फोट से बचाव हेतु अलर्ट प्रणाली स्थापित की गई? Under which scheme was an early warning system installed in Uttarakhand in 2024 to prevent glacial lake outburst floods? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी हिम परियोजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण योजना, ऑप्शन डी नमामि गंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हिम परियोजना। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिम परियोजना के अंतर्गत चमोली और उत्तरकाशी जिलों में ग्लोफ अलर्ट प्रणाली लगाई गई है, जो उपग्रह और मौसम डेटा के आधार पर अलर्ट प्रदान करती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में किस दुर्लभ औषधीय पौधे की अवैध तस्करी के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे राज्य सरकार ने कड़े संरक्षण उपाय अपनाए? विच रेयर मेडिसिन प्लांट सॉ इंक्रीज लीगल ट्रेड इन 2023 प्रमोटिंग स्ट्रिक्टर प्रोटेक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शन ए कुटकी, ऑप्शन बी जटामांसी, ऑप्शन सी यारसंगुबा, ऑप्शन डी काफल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यारसंगुबा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यारसंगुबा एक दुर्लभ कीड़ा जड़ी है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग के चलते इसके अवैध तस्करी में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा शुरू किए गए ग्रीन वॉरियर्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? What was the main aim of the Green Warriors program launched by Uttarakhand Forest Department in 2024? ऑप्शन ए वन्य जीवों की गिनती, ऑप्शन बी युवाओं को जलवायु संरक्षण में प्रशिक्षित करना, ऑप्शन सी जंगलों की निगरानी के लिए ड्रोन सेवा, ऑप्शन डी पशु मानव संघर्ष को कम करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी युवाओं को जलवायु संरक्षण में प्रशिक्षित करना। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन वॉरियर्स कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों और युवाओं को जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, वनों की रक्षा आदि प्रशिक्षण दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उत्तराखंड में किस वर्ष पहली बार वन्यजीव संवेदीकरण सप्ताह वाइल्ड लाइफ सेंसिटाइजेशन वीक मनाया गया है? इन विच ईयर वॉज वाइल्ड लाइफ सेंसिटाइजेशन वीक फर्स्ट ऑब्जर्व इन उत्तराखंड? 2021, 2022, 2023, 2024? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 2024। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2024 में राज्य वन विभाग द्वारा पहली बार वन्यजीव संवेदीकरण सप्ताह मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड ने 2024 में किस पशु को राज्य वन्यजीव प्रतीक स्टेट वाइल्ड लाइफ सिंबल घोषित किया गया है? विच एनिमल वॉज डिक्लेयर्ड द स्टेट वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ उत्तराखंड इन 2024? हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, हिमालयन मोनाल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हिम तेंदुआ। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार के कारण संकटग्रस्त हिम तेंदुए को जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण प्रयासों को सशक्त करने हेतु राज्य का प्रतीक बनाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 2025 में किस झील को रामसर साइट के लिए प्रस्तावित किया गया है? विच लेक इन उत्तराखंड हैज बीन प्रपोज्ड एज अ रामसर साइट इन 2025? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नैनी झील, ऑप्शन बी रूपकुंड, ऑप्शन सी भीमताल, ऑप्शन डी आसन संरक्षण रिजर्व? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भीमताल। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भीमताल को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि वेटलैंड के रूप में मान्यता देने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिससे पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, 2024 में उत्तराखंड सरकार द्वारा हर गांव हर पौधा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन एम ऑफ हर गांव हर पौधा कैंपेन लॉन्च्ड इन 2024? प्रत्येक गांव में कम से कम एक औषधीय पौधा लगाना, हर गांव में वर्षा जल संचयन, जैव विविधता रजिस्टर बनाना, वन्य जीव निगरानी तंत्र स्थापित करना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रत्येक गांव में कम से कम एक औषधीय पौधा लगाना। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस अभियान के तहत राज्य के सभी गांवों में एक आयुर्वेदिक पारंपरिक औषधीय पौधा लगाया गया ताकि पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित किया जा सके। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले को 2025 में बायोडायवर्सिटी मॉडल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड वॉज डिक्लेयर्ड द बायोडायवर्सिटी मॉडल डिस्ट्रिक्ट इन 2025? टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पिथौरागढ़। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पिथौरागढ़ जिले को जैव विविधता, ऊंचाई भिन्नता और वनस्पति प्राणियों की विविधता को मान्यता देकर इसे मॉडल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के किस संरक्षण क्षेत्र में बायोलॉजिकल कॉरिडोर की पहचान की गई? Which conservation area in Uttarakhand was identified for a biological corridor in 2023? राजाजी टाइगर रिजर्व, नंदा देव बायोस्फीयर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राजाजी टाइगर रिजर्व। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व को तराई क्षेत्र के अन्य जंगलों से जोड़ने हेतु जैविक गलियारे की पहचान की गई, जिसमें बाघ और अन्य प्राणियों की आवाजाही सुगम हो सके। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस पर्वतीय समुदाय को इको क्लाइमेट वॉच ग्रुप में शामिल किया गया है? विच माउंटेन कम्युनिटी वॉज इंक्लूडेड इन द इको वॉच ग्रुप इन 2024? भोटिया, जौनसारी, रंग या शोका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी शोका। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिलम और धारचूला क्षेत्रों में रहने वाले शोका समुदाय को जलवायु परिवर्तन की निगरानी और स्थानीय ज्ञान को उपयोग हेतु शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई वन पंचायत सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन पंचायत एम्पावरमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन 2025? वन अधिकारियों की नियुक्ति, समुदाय आधारित वन प्रबंधन, लकड़ी की कटाई पर रोक, वन्य जीवों के लिए संरक्षण केंद्र बनाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी समुदाय आधारित वन प्रबंधन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत वन पंचायतों के निर्णय लेने की शक्ति दी गई ताकि स्थानीय स्तर पर संसाधनों का संरक्षण बेहतर हो सके।
नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में किस हर्बल उत्पाद को उत्तराखंड में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है? बुरांश का जूस, यारसुंगबा, काफल जैम, जटामांसी तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बुरांश का जूस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुरांश, जिसे रोडोडेंड्रम कहते हैं, फूल से बना यह जूस उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पारंपरिक रूप से तैयार किया जाता है और इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड में किस क्षेत्र में वृक्ष मित्र योजना की शुरुआत की गई? इन विच एरिया ऑफ उत्तराखंड वॉज द वृक्ष मित्र योजना लॉन्च्ड इन 2025? शहरी क्षेत्रों में, चारधाम यात्रा मार्गों पर, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में, वन ग्रामों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चारधाम यात्रा मार्गों पर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चारधाम मार्ग पर हर 5 किमी पर स्थानीय युवाओं को वृक्ष मित्र बनाया गया है, जो वृक्षारोपण, संरक्षण और यात्रियों को जागरूक करने में सहायक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। वर्ष 2025 में किस संस्था ने उत्तराखंड के लिए इको रिस्क इंडेक्स जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इको रिस्क इंडेक्स फॉर उत्तराखंड इन 2025? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नीति आयोग ने, MOEFCC ने, UNDP ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, UNDP इंडिया ने। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूएनडीपी इंडिया द्वारा जारी इस इंडेक्स में भूस्खलन, जलवायु खतरे, वनों की कटाई और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता का मूल्यांकन किया गया है। तो दोस्तों यह थे आज की क्लास के 25 क्वेश्चन। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगामी क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।